मार्गशीर्ष अघन मास महालक्ष्मी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष अघन मास के गुरुवार का व्रत देवी महालक्ष्मी को समर्पित है और इनकी कथा बहुत ही फलदायी और प्रेरणादायक है। ये व्रत और कथा विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये कथा कभी भी सुनी जा सकती है, सिर्फ सुनने मात्र से भी फलित होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धार्मिक कथाओं, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे ऐसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये कथा अत्यंत प्राचीन है और देवी महालक्ष्मी के महात्म्यों को दर्शाती है। कथा का आरंभ। पौराणिक काल में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण महिला रहती थी। वो बहुत ही धर्मपरायण, सदाचारी और दयालु थी, लेकिन उसका घर बहुत ही जीर्ण शीर्ण था और गरीबी ने उसे घेरा हुआ था। उसके पति भी निर्धन थे और वे दोनों अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वो महिला हर दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो व्रत उपवास ठीक से नहीं कर पाती थी। उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो माता लक्ष्मी की पूजा उनकी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाती है। एक बार मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार आया। सूर्योदय से पहले ही उस महिला ने अपने घर की साफ सफाई की और स्नान कर लिया। तभी एक वृद्धा महिला उसके द्वार पर आई। वो वृद्धा महिला वास्तव में साक्षात महालक्ष्मी थी, जो अपनी भक्त की परीक्षा लेने आई थी। ब्राह्मण महिला ने उस वृद्ध का आदर सत्कार किया और पूछा कि वो कौन है। वृद्धा ने कहा, बेटी, मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति और सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे घर की दरिद्रता देखकर मुझे दुख होता है। क्या तुम मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत करोगी? गरीब महिला ने श्रद्धापूर्वक हाँ कहा। तब देवी महालक्ष्मी ने उसे इस व्रत की विस्तृत विधि और कथा बताई। व्रत विधि। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के एक दिन पहले ही घर की सफाई करना, गोबर से लीपकर पवित्र करना। पूजन सामग्री। कलश की स्थापना करना, उसमें जल भरकर आम या पान के पत्ते लगाना और उसके ऊपर एक नारियल रखना। एक चौकी पर महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। नैवेद्य। इस दिन विशेष रूप से पूड़ी, खीर, मीठे चावल, गुड़ वाले या किसी भी सात्विक मिष्ठान का भोग लगाना। कथा श्रवण। पूजा के बाद पूरी श्रद्धा से ये व्रत कथा सुनना और सुनाना। महालक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। गरीब महिला का भाग्य परिवर्तन। उस ब्राह्मण महिला ने पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ उस दिन से महालक्ष्मी का व्रत करना आरंभ कर दिया। पहले ही गुरुवार को व्रत करने से उसके घर में धीरे धीरे धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे मार्गशीर्ष के गुरुवार आते गए, वैसे वैसे उसकी गरीबी दूर होती गई और उसके घर में ऐश्वर्य और सुख शांति का वास हो गया। उसका घर सुंदर बन गया और वो आसपास के लोगों में सुखी और धनी महिला के रूप में जानी जाने लगी। उसी राज्य में एक राजा भद्राश्रव और उनकी रानी सूरजचंद्रिका रहती थीं। रानी सूरजचंद्रिका बहुत ही घमंडी स्वभाव की थीं। उन्हें अपने धन और ऐश्वर्य पर बहुत गर्व था। एक दिन देवी महालक्ष्मी ने पुनः एक वृद्धा का रूप धारण किया और रानी सूरजचंद्रिका के महल के बाहर जाकर आवाज़ लगाई, जय महालक्ष्मी। रानी की एक दासी ने बाहर आकर देखा और वृद्धा के बारे में रानी को बताया। घमंड से भरी रानी ने दासी से कहा, कौन है वो बुढ़िया? उसे कह दो कि हमारे पास पहले से ही बहुत धन है, हमें किसी भिक्षुणी की आवश्यकता नहीं है। इस समय मेरे पास इतना ऐश्वर्य है कि मुझे किसी और लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है। वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने ये बात सुनकर गहरी सांस ली और महल से चली गई। उन्होंने रानी की घमंड से अप्रसन्न होकर उन्हें श्राप दे दिया। देवी महालक्ष्मी के अप्रसन्न होते ही रानी सूरजचंद्रिका का बुरा समय शुरू हो गया। देखते ही देखते उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। राजा का राजपाट छिन गया और वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। राजा और रानी को अपना महल छोड़कर जंगल में एक झोपड़ी में रहना पड़ा और वे अत्यधिक दुख में जीवन बिताने लगे। पुनः व्रत और ऐश्वर्य की प्राप्ति। कई साल दुख झेलने के बाद एक मार्गशीर्ष मास में अंतिम गुरुवार आया। राजा भद्राश्रव अपनी पत्नी को छोड़कर एक जंगल में चले गए थे।
रानी सूरज चंद्रिका को उस समय अपनी कन्या शांबाला की याद आई, जिसका विवाह किसी दूसरे राज्य में हो चुका था। रानी अपनी बेटी शांबाला के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी का घर धन धान्य से भरा हुआ है और वो सुख चैन से रह रही है। शांबाला ने अपनी माँ की दयनीय दशा देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ है। आज अंतिम गुरुवार है, आप भी मेरे साथ महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करें। रानी ने बेटी के कहने पर पूर्ण श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत किया, कथा सुनी और पूजा पाठ किया। व्रत के प्रभाव से देवी महालक्ष्मी उन पर पुनः प्रसन्न हुई। रानी जैसे ही व्रत पूरा करके अपने घर झोपड़ी में लौटी, उन्होंने देखा कि उनका वो पुराना झोपड़ा एक भव्य महल में बदल गया है। कुछ दिनों बाद उनके राजा भद्राश्रव भी वापस लौट आए और उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट और ऐश्वर्य वापस मिल गया। रानी सूरज चंद्रिका ने अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वो आजीवन महालक्ष्मी के व्रत का पालन करेंगी। फलश्रुति, कथा सुनाने के बाद कहना चाहिए, हे महालक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस गरीब ब्राह्मण महिला को धन धान्य दिया और जिस प्रकार रानी सूरज चंद्रिका का घमंड दूर कर उन पर कृपा की, उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी स्त्री पुरुष इस मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके घर में धन, यश, कीर्ति, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है और महालक्ष्मी सदा के लिए उसके घर में निवास करती है। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।